हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही परीक्षा 2019 में नागपुरी भाषा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और इससे पहले 1 से लेकर 15 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं, और अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर पहले देख ले। अब आगे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था, नागपुरी भाषा के जन्म हुए है, तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो नागपुरी भाषा है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, ये पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया था हिंदी, दूसरा ऑप्शन दिया गया था मगधी अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन था नेपाली एंड चौथा ऑप्शन था गुजराती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता कि जो नागपुरी भाषा है उसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो उसका जन्म हुआ है मगधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, वाच्य से प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया गया था और ये पूछ लिया गया था कि यह किस तरह का वाच्य है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या था। तो सेंटेंस था भूखक मारे नींदो नखे परत। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि भूख के मारे नींद भी नहीं आता, इसका हिंदी में अर्थ है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया था भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन था कर्तृवाच्य, तीसरा ऑप्शन था कर्मवाच्य एंड चौथा ऑप्शन था इक्कर में से कोनो नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता कि जो भूखक मारे नींदो नखे परत जो सेंटेंस है यह कैसा वाच्य है, तो यह भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था, मूल क्रिया विशेषण के सही उदाहरण आहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मूल क्रिया विशेषण है उसका नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया था अचके, अचके को हम लोग हिंदी में अचानक बोलते हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी है घड़ी घड़ी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बार बार। एंड ऑप्शन नंबर सी था माझे माझे, यानी कि बीचे बीच बीच। एंड ऑप्शन नंबर डी था एक बेर, मतलब एक समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता कि जो मूल क्रिया विशेषण है उसका सही उदाहरण कौन सा था, उसका सही उदाहरण था घड़ी घड़ी, यानी कि बार बार। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, समाज से प्रश्न पूछा गया था। पूछ लिया गया है यहाँ पे नजन समाज के उदाहरण है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया था। और ये पूछ लिया गया था कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा नजन समाज का उदाहरण है, ये पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन था प्रेम कथा, दूसरा ऑप्शन था साहस कथा, तीसरा ऑप्शन था बाल कथा एंड चौथा ऑप्शन था परी कथा। तो इसका सही आंसर क्या माना गया था, इसका सही आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर सी को, बाल कथा को नजन समाज का उदाहरण माना गया था ऑफिशियल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था, मैना और बूट कैसन कैसन माध्य कर कथा है के। तो यहाँ पे एक कहानी का नाम दे दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि यह किस तरह का कहानी है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था प्रेम कथा, यानी कि प्रेम कहानी। दूसरा ऑप्शन है साहस कथा, यानी कि वीरता का कहानी। एंड तीसरा ऑप्शन है बाल कथा, मतलब कि बच्चों की कहानी। एंड चौथा ऑप्शन था परी कथा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो मैना और बूट जो कहानी है वह किस तरह का कहानी है, तो ये कहानी है बाल कथा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था, लोकगीत सबसे बगरा के मन गावे ना। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो लोकगीत है उसको सबसे ज़्यादा कौन लोग गाते हैं, ऐसा पूछा गया था। तो पहला जो ऑप्शन है जनाना मन, इसका हिंदी में अर्थ होता है पुरुष लोग। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था साहस कथा, जो कि ऑप्शन देखने से ही गलत मालूम पड़ रहा है। और तीसरा ऑप्शन है छवा मन, इसका हिंदी में अर्थ होता है बच्चे लोग। एंड ऑप्शन नंबर डी था ए और बी, यानी कि जनाना मन और साहस कथा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ए और सी होना चाहिए बी के जगह। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता ए और सी हो जाता, जो कि गलत दिया गया है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया था, नागपुरी उपसर्ग ले सही वाक्य आहे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी में उपसर्ग है उसके लिए सही वाक्य नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य है, ऐसा पूछा गया था। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था शब्द के अर्थ में नवा विशेषता आवेला। तो इसका हम लोग हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नया विशेषता आता है, ऐसा है इसका हिंदी में अर्थ। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था शब्द के अर्थ में बदलाव आवेला, यानी कि शब्द के अर्थ में बदलाव आता है।
एंड तीसरा ऑप्शन था उपसर्ग के स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, यानी कि उपसर्ग होता है उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी था तीनों सही। तो इसका जो सही आंसर जो माना गया था तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया था जेकर बिहानी होए है उके कहना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिसका शादी नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो पहला जो ऑप्शन है वर, दूसरा ऑप्शन है दूल्हा, तीसरा ऑप्शन है कुंवर एंड चौथा ऑप्शन है जवान। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कुंवर, यानी कि यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया था, कारक से प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि का, कर, केर, कौन कारक के चिन्ह है के। तो यहाँ पे पूछा गया था का, कर, केर, कौन सा कारक का चिन्ह है ये पूछा गया था। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था अधिकरण, दूसरा ऑप्शन है संबंध कारण कारक, तीसरा ऑप्शन था अपादान कारक एंड चौथा ऑप्शन था संबोधन कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि जो का, कर और केर जो कारक का जो चिन्ह है वह किसका चिन्ह होता है, कौन सा कारक का चिन्ह होता है, तो यह संबंध कारक का चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, काल से प्रश्न पूछा गया था, तोहरे मन खात होबा कौन काल है के। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया गया था और पूछ लिया गया था या कि किस तरह का काल है यह सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है उसका हिंदी में हम लोग अर्थ समझ लेते हैं, तोहरे मन खात होबा। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है आप लोग शायद खाना खा रहे होंगे, ऐसा ही इसका हिंदी में अर्थ है। तो यह किस तरह का काल है ये पूछा गया था। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था तत्कालिक वर्तमान काल, दूसरा ऑप्शन दिया गया था सामान्य वर्तमान काल, तीसरा ऑप्शन था संदिग्ध वर्तमान काल एंड चौथा ऑप्शन था अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि यह संदिग्ध वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया था, सरस्वती कर विनती काले करल जायला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सरस्वती है उसका पूजा क्यों किया जाता है या फिर उसका आराधना क्यों किया जाता है, ऐसा पूछा गया था। तो पहला जो ऑप्शन है पैसा ले, यानी कि पैसा के लिए, दूसरा ऑप्शन है धन के लिए यानी कि धन दौलत के लिए, तीसरा ऑप्शन है छुआ पुता ले यानी कि बाल बच्चों के लिए एंड चौथा ऑप्शन है लूर ले यानी कि बुद्धि के लिए। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुद्धि के लिए सरस्वती का विनती किया जाता है या फिर आराधना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, 27 पूछा गया था, इकर सही अर्थ भुजु, यानी कि यह भुजबल दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। या यहाँ एक भुजबल का प्रश्न पूछा गया था। तो भुजबल क्या था, पतई आदमी के काम में फल जानवर के काम में। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो पत्ता है वह आदमी के काम आता है और जो फल है वह जानवर के काम आता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है मुनगा, दूसरा ऑप्शन है कोयनार, तीसरा ऑप्शन है सरई एंड चौथा ऑप्शन है बर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सरई, जो कि जिसको हम लोग हिंदी में सखुआ का पेड़ भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछा गया था, कारक से फिर से एक प्रश्न पूछा गया था कि नागपुरी में कई गो कारक आहे। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है कि जो नागपुरी भाषा है उसमें कितना कारक होता है ये पूछा जा रहा था गया है। तो पहला जो ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7 एंड तीसरा ऑप्शन है 8 एंड चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नागपुरी में कितने कारक होते हैं, तो पूरी में 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे दिया गया था और ये पूछ लिया गया था कि नागपुरी भाषा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथन में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कथन था कि लिंग का पता संज्ञा से चलेला, यानी कि जो नागपुरी भाषा है उसमें लिंग का पता संज्ञा से चलता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया था, क्रिया के लिंग हर घड़ी एक ही रहेला, यानी कि नागपुरी भाषा में क्रिया का जो लिंग होता है वह हर समय एक ही रहता है। एंड ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, कर्ता या कर्म के मुताबिक लिंग नहीं बदले, यानी कि जो नागपुरी भाषा है उसमें कर्ता और कर्म के मुताबिक लिंग नहीं बदलता है। एंड ऑप्शन नंबर डी था तीनों सही। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है ऊपर दिए गए तीनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, जोन शब्द से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव के बोध होवेला ओके कहना। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि किसी शब्द से किसी वस्तु, जगह या फिर भाव का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया था संज्ञा, दूसरा ऑप्शन दिया गया था सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन था वचन एंड चौथा ऑप्शन था कारक। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो सही आंसर संज्ञा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था, नागपुरी व्याकरण से पूछा गया था। यहाँ पे एक व्याकरण का नाम दे दिया गया था और ये पूछ लिया गया था कि इसको लिखा किसने है। तो यहाँ पे जो नागपुरी जो व्याकरण है उसका नाम क्या है, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के। तो यहाँ पे जो नागपुरी सदानी बोली का जो व्याकरण है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछ लिया गया था। तो पहला जो ऑप्शन है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है रेव कोनाड बुकआउट, तीसरा ऑप्शन था प्रोफेसर केशरी कुमार एंड चौथा ऑप्शन था फादर पीटर शांति नौरंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता कि इसका सही आंसर हो जाता डॉक्टर उमेश नंद तिवारी द्वारा नागपुरी सदानी बोली कर व्याकरण लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था, मांदर बनेला। तो यहाँ पूछा गया था कि मांदर क्या क्या चीज से बनता है, ये पूछ लिया गया है। तो पहला जो ऑप्शन है काठ, इसका हिंदी में अर्थ होता है लकड़ी। दूसरा ऑप्शन है माटी यानी कि मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा एंड ऑप्शन नंबर डी है तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो मांदर बनता है वो लकड़ी, मिट्टी और चमड़ा तीनों से बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता यानी कि तीनों। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था, इकर में से कौन गीत बिहार में गावल जाएगा। तो नीचे चार ऑप्शन दे दिया गया है और ये पूछ लिया गया है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बिहा के दौरान या फिर शादी के दौरान गीत गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो पहला जो ऑप्शन है सोहर, दूसरा ऑप्शन है झंझन, तीसरा ऑप्शन है लहर एंड चौथा ऑप्शन है उदासी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो लहर गीत है वह विवाह के समय या फिर शादी के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था, भुजबल से एक प्रश्न पूछा गया था, ई भुजबल का सही जवाब दे, यानी कि जो भुजबल नीचे दिया गया है उसका सही जवाब आपको देना है। तो भुजबल क्या है, हरियर बिलर चरका पूछ नी जानवे होले मुके पूछ। तो जो ऑप्शन दिया गया था मिर्चें यानी कि मिर्च, दूसरा ऑप्शन है मुरई यानी कि मूली, तीसरा ऑप्शन है गजरा यानी कि गाजर एंड चौथा ऑप्शन है आलू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता कि जो भुजबल है हरियर बिलर चरका पूछ नी जानबे होले मुकी पूछ। इसका सही जो भुजबल का अर्थ हो जाता क्या हो जाता, इसका सही हो जाता मुरई हो जाता यानी कि मूली हो जाता। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया था, तीन कौड़ी साहू के लिखल नाटक है के। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिया गया था और ये पूछ लिया गया था कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको कि तीन कौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है। तो बेसिकली जो चार ऑप्शन है ये नाटक हैं। तो पहला जो ऑप्शन है सपूत, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ साहिब, तीसरा ऑप्शन था बंधुआ मजदूर एंड चौथा ऑप्शन था अखड़ा निंदाए गिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि तीन कौड़ी जो साहू है उसके द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है, तो वह बंधुआ मजदूर के द्वारा बंधुआ मजदूर नाटक लिखा गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।